आज पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। गैसियस स्टेट क्लास 11 में पढ़ चुके हैं और द्रव अवस्था के विषय में डिटेल में आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठोस अवस्था की परिभाषा द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स द्वारा जुड़े रहते हैं। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराणुक अर्थात इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स द्वारा जुड़े रहते हैं, बलों द्वारा जुड़े रहते हैं, अर्थात ये जालक में फिक्स होते हैं, अर्थात जालक में स्थित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। अब ये इसका क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन। अब ये ठोस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे एमार्फस। अब सॉलिड के काइंड्स हैं दो प्रकार के, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड अर्थात क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा है एमार्फस सॉलिड अर्थात अक्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस। जहाँ तक क्रिस्टलीय ठोस की प्रॉपर्टी की बात करेंगे, यह क्रिस्टलीय ठोस को ही रियल ठोस माना जाता है क्योंकि इसकी कई प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये है कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, अर्थात इसको दीर्घ परिसर व्यवस्था बोल सकते हैं। दीर्घ परिसर व्यवस्था, दीर्घ परिसर व्यवस्था अर्थात कहने का मतलब यह है कि इसमें अगर NaCl को लिया जाए तो एक Na का मॉलिक्यूल एक Cl है, पुनः एक Na है और एक Cl है, एक Na है एक Cl है, अर्थात एक क्रम जो है लॉन्ग रेंज तक अर्थात यानी दीर्घ परिसर तक इसकी व्यवस्थाएं होती है, अर्थात ये बहुत अधिक दूरी तक होता है। पुनः एक क्रम देखा जाए तो NaCl NaCl Na और ये Cl। जहाँ तक एमार्फस की बात किया जाए तो एमार्फस जो है शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर लघु परिसर व्यवस्था, लघु परिसर व्यवस्था अर्थात इसमें अगर ए है उसके बाद बी है तो कोई ज़रूर नहीं इसके बाद बी ही आए, यहाँ पर भी ए आ सकता है, पुनः भी यहाँ ए आ सकता है, यहाँ पर बी भी आ सकता है, बी भी ऐसा कोई एक निश्चित इसका क्रम नहीं है। जैसे यहाँ पर भी, यहाँ पर बी आ गया, यहाँ पर ए आ गया, लेकिन इसमें क्या था, यहाँ पर NaCl ऐसा क्रम निश्चित है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई क्रम निश्चित नहीं है। यहाँ
बी यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि इसका स्मूथ प्लेन होना चाहिए, स्मूथ प्लेन या चिकना तल, चिकना तल। अर्थात क्रिस्टली ठोस को अगर हम काटते हैं तो उसका प्लेन जो है एकदम स्मूथ मिलता है, एक प्रकार से चिकना तल मिलता है, अर्थात उसमें कहीं से खुरदराहट टाइप से नहीं होता है। यह क्रिस्टली ठोस के पहचान होती है। इसमें क्या होती है, इसमें नो स्मूथ प्लेन, नो स्मूथ प्लेन अर्थात चिकना तल नहीं मिलता है, चिकना तल नहीं। जैसे मान लीजिए कोई अक्रिस्टली ठोस है, जैसे कांच है, रबड़ होता है, अगर कांच को ले लें उसको काटें तो एक स्मूथ प्लेन नहीं मिलता है, रबड़ को भी काटें हैं तो एक स्मूथ प्लेन नहीं मिलता है। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट डिफिनिट होता है, अर्थात इसका गलनांक जो होता है निश्चित होता है, लेकिन इसका जो गलनांक होता है निश्चित नहीं होता है। गलनांक अर्थात इस प्रकार के ठोस जो क्रिस्टली ठोस हैं, इसके लिए एक निश्चित टेम्परेचर फिक्स होता है कि यह इतने ही टेम्परेचर पे यह द्रवावस्था में बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पर एमार्फस में ये फिक्स नहीं होता है। यहाँ इसके लिए कोई निश्चित इसमें टेम्परेचर फिक्स नहीं, ये कम ज़्यादा पर भी यह द्रवावस्था में बदल सकता है, निकल सकता है। यह चौथा इसका ये प्रॉपर्टीज है, इसको रियल ठोस मानते हैं, रियल सॉलिड अर्थात ये वास्तविक ठोस होता है, वास्तविक ठोस। लेकिन यह क्या है, यह आभासी ठोस होता है, आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव भी बोलते हैं, अतिशीतित द्रव। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई कांच है, उसको कहीं रख दिया जाए खड़ा करके, तो 3 साल 4 साल 5 साल के बाद देखते हैं कि जो नीचे का जो तल है वह धीरे धीरे मोटा होने लगता है, अर्थात एक प्रकार से द्रव ही होता है जो काफ़ी समय के बाद वह ऊपर का जो भाग होता है वो नीचे की ओर चलता रहता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लें, ये इसमें लगभग सभी ठोस होते हैं, सभी ठोस। और इसका एग्जाम्पल ले लें तो यहाँ पता है कांच और रबड़, पीटीसी इत्यादि ले सकते हैं।